पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर 2023 सोमवार को है। इस दिन सुहागिनें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है। 18 सितंबर को हो रहे तीज में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस तीज कुछ खास बातों का ख्याल रखें। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद पूरी विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। तो अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो ये जानना जरूरी है कि तीज के व्रत के नियम क्या है और इस दिन क्या करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा हरतालिका व्रत और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 18 सितंबर को है, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा। ज़्यादातर लोगों में 17 और 18 तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है, तो अगर आप भी डेट को लेकर कन्फ्यूज हैं तो जान लीजिए कि तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए भूल कर भी इस व्रत में कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। घर को शुद्ध रखें। हरतालिका तीज में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। विशेष तौर पर घर और पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। घर में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे घर की शुद्धता भंग हो। लड़ाई और विवाद से दूर रहना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन भूल कर भी किसी बात को लेकर विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। बुरा बोलने से भी बचना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन और रात में सोना वर्जित होता है। इस दिन भूल कर भी ना सोएं। रात के समय महिलाओं को शिव और पार्वती के भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत परिवार के सुख और समृद्धि के लिए करती हैं, इसलिए इस दिन काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मक का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज में कौन कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, ध्रुवा और जनेवादी। हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को है। इस दिन सोमवार होने से व्रती को शिव पूजन का दोगुना लाभ मिलेगा। आज के दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए इस विशेष मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपणाय नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम संभवः नमः। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनके पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारा पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की विवाह कर कन्या से कन्या की विवाह कराना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चले तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ।
अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजता हुआ वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरीशंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है।